Hello guys, welcome to my YouTube channel Educational Hub. In this video we will discuss cell biology. सेल बायोलॉजी का ये फर्स्ट लेक्चर होगा मेरे YouTube चैनल पर एजुकेशनल हब पर। सेल बायोलॉजी सेल वगैरह तो आप 9th-10th में इंट्रोडक्शन लेते आए होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी वास्ट साइंस है। मैं आप सेल्स के फंक्शन को, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इन सबको आप स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो all organisms more complex than virus consist of cell aqueous compartment bounded by membrane which under restricted condition are capable of existing independently। देखो जो वायरस कुछ ऑर्गेनिम्स होते हैं उनका जो वो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। धीरे धीरे आप यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर पे आते हो तो आप जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हो वो कैसा होता है, बच्चों को कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो टाइप के सेल्स हमने पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक में मॉडर्न न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सेल ऑर्गेनल्स सारे नहीं मिलते हैं, ओनली राइबोसोम मिलता है विच इज़ ओनली ऑफ 70S टाइप। एंड यूकैरियोटिक में आपको गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, मैरिक्सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडी सब आपको ऑर्गेनल्स मिलते हैं, राइबोसोम्स वगैरह। राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं। ठीक है, ये आपने अब पढ़ रखा है। ठीक है, ये प्रिमिटिव होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रिमिटिव नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स लैक अ डिफाइंड न्यूक्लियस, हैव अ हाई रिलेटिवली सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। उनके अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 किंगडम, एक तो होती है यू बैक्टीरिया और एक होता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या आते हैं, जैसे वो याद आते हैं बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो बहुत हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं, क्योंकि उनका सेल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, कि वो हाई टेम्परेचर में अपने आप को क्या करता है, अडेप्ट कर लेते हैं। यूकैरियोट्स हैव मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। आप यूकैरियोट्स में देखोगे मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इतना आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता। आपको सारे सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में आपको इतना ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखने को मिलता। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, सबसे पहला आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो जो सेल होती है, सेल के बाहर कवरिंग होती है, दैट इज नॉन एज सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये बेसिकली प्रोटेक्शन देती है, स्ट्रक्चर, रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग 9th से ही पता होगा क्यों बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसका काम होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एंट्री चेकअप करती रहती है, उन्हीं को चेकअप करती रहती है कि अंदर कौन सा जाएगा, बाहर कौन सा जाएगा। लगता है कि ये मॉलिक्यूल अंदर नहीं जा सकता, इसको बाहर भेज देती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं इजी वे में, आपके गेट के बाहर हाउस वो होता है, गेट कीपर होता है, तो वो क्या करता है, आपको गार्ड जो होता है वो आपको अंदर जब ही जाने देता है जब आप उस सोसाइटी के, उस फैमिली मेम्बर को जानते हो या आप उस फैमिली के हो। अदरवाइज़ यदि आपको स्ट्रेंज पर्सन हो तो वो आपको रोक देता है, चेकआउट करता है। इसी तरीके से हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है, सिलेक्टिव नेचर की होती है, सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती है। इट फॉर्म्स द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ सेल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, आ सकता है MCQs में। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इन 1972 निकलसन एंड सिंगर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्क्राइब किया था। उसमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल और लिपिड मॉडल, बहुत सारे 4-5 मॉडल थे, जिसमें से जो अब एक्सेप्टेड मॉडल है और इम्पॉर्टेंट मॉडल है वो कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इस मेम्ब्रेन आर व्यूज एज क्वाजी फ्लूइड स्ट्रक्चर इन विच प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं इन द लिपिड बाइलेयर एज वेल एज द फ्लूइड मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। देखो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है उसमें क्या दे रखा है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं लिपिड बाइलेयर में और उन्हें ऐसा लगता है वो मूव कर रहे हैं, उसमें एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। फ्लूइड मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, उनका मूवमेंट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये पूछा जाता है कि कौन से साइंटिस्ट ने दिया था और किस ईयर में दिया था, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल निकलसन एंड सिंगर ने दिया था और 1972 में दिया था।
अब एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो आपने पता लगा लिया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल की एक्सटर्नल बाउंड्री होती है, जो बाहर वाला पार्ट होता है सेल का उसका होता है। अब जो उसके अंदर क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, बेसिकली उसमें होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन, सबसे ज़्यादा लिपिड्स और प्रोटीन मिलता है, और थोड़ा सा 4 से 5% उसमें कार्बन भी देखने को मिलता है। ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन एज वेल एज लिपिड। फॉर एग्जाम्पल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी में कितना होता है, 43% लिपिड होता है और 49% प्रोटीन होता है। अगर आप ह्यूमन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल है, सेल तो हर एक उसमें होगी, ऑर्गन में होती है ना, और उसी के पास वो उसके ऑर्गेनल्स होंगे। सेल में साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ह्यूमन आरबीसी बताया। ह्यूमन आरबीसी में 43% लिपिड होते हैं एंड 49% प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 5 to 10% होता है, लेकिन ज़्यादा किसका प्रपोर्शन है, लिपिड्स और प्रोटीन्स का। तो आपकी फॉस्फोलिपिड लेयर भी इसीलिए कहा जाता है कि उसमें फॉस्फेट्स हैं, लिपिड है, ठीक है, प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। The basic structure of plasma membrane is lipid layer, phospholipid bilayer. It consists of amphipathic phospholipid. अब एक यहाँ पर बच्चों एक टर्म आई है, आप भी देख रहे होंगे, एम्फीफैटिक। आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है और आप लोगों ने जब आप बायोलॉजी में फाइलम्स पढ़ते हैं एनिमल किंगडम, तो आपने एम्फीबियंस भी सुना है। एम्फ का मतलब होता है डुअल, जो दोनों तरफ होता है, जो दो चीज़ होती हैं। जैसे एम्फीबियंस में क्या था कि एनिमल्स लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं आपके, और आपके वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ आई है एम्फीफैटिक। एम्फीफैटिक का मतलब होता है जो लिपिड बाइलेयर है उसमें हाइड्रोफोबिक टेल है और हाइड्रोफिलिक हेड है। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाती हूँ, इसका मैंने डायग्राम बना रखा है। ये देखो, ये जो इसका हेड है वो कैसा है, ये ले लो, ये हो गया आपका हाइड्रोफिलिक। एक टर्म आती है आपकी हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल है सपोज करो ये कैसी है, ये होगी आपकी हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग। फोबिक, फोबिक किससे आया है, फोबिया से, वाटर हेटिंग। और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर अट्रैक्टिंग। समझ आई मेरी बात, वाटर अट्रैक्टिंग। तो हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, और ये कैसी होती है टेल, वाटर हेटिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी सेल के इस तरीके से होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ, सेल है कोई, इसमें ये इस तरह से मॉलिक्यूल होता है। अब देखो ये जो टेल है ये तो वाटर को हीट करती है। अब सेल के यहाँ पर भी वाटर होगा, यहाँ पर भी वाटर होगा, तो क्या कर लेती है, लिपिड की बाइलेयर बन जाती है। तो ये वाटर इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता, छुप जाता है। इसको छुपाने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बना रहे हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या बना रहे हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। वो जो हाइड्रोफोबिक टेल है उसको छुपाने के लिए यहाँ पर लिपिड बाइलेयर बनाई गई है। The polar head groups are in contact with intra or extracellular aqueous phase, whereas non-polar tail face each other. The primary physical force for organizing lipid bilayer is the phospholipid bilayer or hydrophobic interaction. Its sheath containing two layer of phosphate, जो दो लेयर होती हैं, फॉस्फेट नहीं है वो, यानी जो उसमें वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, फॉस्फेट लिपिड्स हैं, तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बना रहे हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। टू टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड अकर इन लिक्विड बाइलेयर, ग्लिसरॉल, एक तो होते हैं लिपिड्स फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड, स्टीरॉल्स या इसको कोलेस्ट्रॉल्स बोलते हैं। अब इसमें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में क्या होगा, हाइड्रोफोबिक रीजन आर कंपोज्ड ऑफ टू फैटी एसिड ज्वाइन टू ग्लिसरॉल, यानी इसमें टू फैटी एसिड ग्लिसरॉल रीजन से बाइंड होंगे। एंड स्पिंगोसिन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल कंटेन 4 मेजर फॉस्फोलिपिड, जैसे फॉस्फेटाइल कोलिन, फॉस्फेटाइल इकेनोकोलमाइन, ये सब। तो आप में क्या होता है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरो मतलब कार्बन जो होता है जब उससे अटैच हो जाता है, कोई फैटी पार्ट उससे अटैच हो जाता है, फैटी रीजन ग्लिसरॉल से अटैच हो जाता है, जैसे स्पिंगोसिन हो गया, तो वो फॉस्फोलिपिड कहलाया जाता है आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरॉल्डिहाइड से फैटी एसिड का अटैचमेंट होना, ग्लाइको होता है, ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड तो कार्बन होता है, ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल होगा।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल कंटेन 4 मेजर phospholipids such as phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine. इन एडिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी लिपिड्स के साथ प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड और स्टिरॉल से कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है स्टिरॉल। ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन शुगर रिसाइड कंटेन कोवलेंटली अटैच, ग्लाइकोलिपिड्स में जो शुगर या आपका कार्बन जो होता है वो अटैच होती है लिपिड से। यदि वो एक शुगर कंटेन करता है वो क्या होता है, सेरिब्रोसाइड होता है, ठीक है, कौन सा होता है वो, सेरिब्रोसाइड, ठीक है। व्हेन इट कंटेन सिंपल शुगर कॉल्ड सेरिब्रोसाइड, और उसमें एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं शुगर कॉम्प्लेक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा शुगर कॉम्प्लेक्स होंगे गैंग्लियोसाइड, और एक से कम होंगे तो सेरिब्रोसाइड, एक ही होगा तो, यानी क्या है कि लिपिड मेम्ब्रेन से जो शुगर है यानी जो कार्बन है वो आपको कोवलेंटली अटैच है, यदि एक है उसमें अटैचमेंट में तो सेरिब्रोसाइड, एक से ज़्यादा है तो गैंग्लियोसाइड। स्टिरॉल ये स्ट्रक्चरल लिपिड में है जो यूकेरियोटिक सेल में मिलता है। स्टिरॉल देखो, अब स्टीरॉयड में स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है, यूकेरियोटिक सेल में मिलता है, लेकिन प्रोकैरियोट ने कहा कि मेरे पास तो होता ही नहीं है इससे बैक्टीरिया वगैरह, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि माइकोप्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी पूछ लें कि माइकोप्लाज्मा में स्टिरॉल होता है। मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, जो मोशन होता है लिपिड मॉलिक्यूल रोटेट कर लेते हैं, डिफ्यूजन शो करते हैं, तो उनमें the lipid molecules can rotate freely around their long axis and diffuse, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रोटेट करते हैं और डिफ्यूज़ कर देते हैं। फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर, मेम्ब्रेन फ्लूइड है कि नहीं, इस बात का, द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ विच इज प्री रिक्वायर्स फॉर नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड फंक्शन। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड अपॉन चेन लेंथ, लेंथ कितने कितने उसमें मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। आप इसका पता फ्रैप से लगा सकते हो, फ्रैप टेक्निक से। फ्रैप टेक्निक में क्या होता है, रिकवरी आफ्टर फोटो फ्लूरोसेंस रिकवरी आफ्टर, एफ वर्ड क्या है, फ्लूरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। इसमें वो फोटो ब्लीचिंग फ्लोरोसेंस होता है, पहले मॉलिक्यूल्स में फ्लोरोसेंस होता है, वो लाइट एमिट करता है, उसके बाद आपने उसमें से क्या किया, ब्लीचिंग कर दी, तो उसमें वो नहीं होगा, फ्लोरोसेंस नहीं होगा। थोड़ी देर बाद आप देखोगे दूसरे मॉलिक्यूल्स में फ्लोरोसेंस होगा, तो किसकी वजह से, कि मूवमेंट किया मॉलिक्यूल्स ने, फ्लूइड मूवमेंट किया, डिफ्यूजन किया, उनमें फ्लोरोसेंस आया, तो इससे पता चलता है कि मेम्ब्रेन फ्लूइड है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर। थैंक यू, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर डालिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।